जी ही लेते मरते मरते ये ख्याल आया। जी ही लेते मरते मरते ये ख्याल आया। बाजारों से थोड़ा कमा ही लेते, डूबते डूबते ये ख्याल आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स मीडिया और आपके साथ मैं हूँ सोनल शर्मा। आज हम आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने खिलौनों से खेलने की उम्र में उनको बेचना शुरू किया, वो भी पूरे मुनाफे के साथ। और 15 साल की उम्र तक आते आते वो बच्चा एक बड़ी जमीन का मालिक बन चुका था, सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट के दम पर। और आज 94 ईयर की एज में वो अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म, जिसकी साइज करीब $3 ट्रिलियन है, उसका मालिक है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं, हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट की, जिन्होंने एक बार ये कहा था कि अगर आप सिर्फ दाल और रोटी कमाना चाहते हैं तो अपनी नौकरी और सैलरी के ऊपर भरोसा रखिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करना और उसे ऊंचा उठाना चाहते हैं तो जरूर अपनी सैलरी में से कुछ न कुछ इन्वेस्ट करते रहिए। वॉरेन बफेट वो शख्स हैं जिन्होंने दुनिया को इन्वेस्टमेंट की ताकत बताई। वैसे तो उनके काफी सारे नियम फेमस है, लेकिन उनका एक नियम जो कि सुनने में काफी सिंपल लगता है लेकिन है 100% प्रॉफिटेबल, वो ये है कि एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड एवरी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। यानी कि जब भी बाजारों में गिरावट आती है, ऊपरी लेवल से कलेक्शन आता है, तो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक को आप पिक कर सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और जब भी बाजारों में तेजी आती है, आप उनमें प्रॉफिट कमा करके निकल सकते हैं। सुनने में ये जो नियम है ये काफी सादा और सिंपल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए है 100% प्रॉफिटेबल। वैसे तो वॉरेन बफेट इस उम्र में भी पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। उन्होंने दुनिया को न सिर्फ अपने वेल्थ में इन्वेस्ट करना सिखाया, बल्कि अपनी हेल्थ को भी किस तरह से चुस्त और दुरुस्त रखा जाए, इसके लिए भी एक वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आज उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि 2025 के खत्म होने के पहले वो रिटायरमेंट ले लेंगे। इसके लिए उन्होंने एक उत्तराधिकारी को भी अपॉइंट कर दिया है। अगर आप उनकी लाइफ को स्टडी करते हैं तो यकीन मानिए कोई न कोई ऐसा मंत्र जरूर मिलेगा जिससे कि आपकी लाइफ में सक्सेस मिलने में आपको मदद मिलेगी। जानते हैं अब क्या रहा पूरे हफ्ते बाजारों के हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनकी हेड ईशा अंबानी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्दी भारत में म्यूचुअल फंड सेक्टर में उतर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने दुनिया की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है और जिसके की एक्सपर्टीज है इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करने में, जिसका नाम है ब्लैक रॉक, उनके साथ एसोसिएशन किया है। यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अकेली इस सेक्टर में नहीं उतर रही है, बल्कि उनके साथ ब्लैक रॉक नाम की एक काफी फेमस और काफी मशहूर कंपनी भी उतर रही है। ईशा अंबानी का कहना है कि ये जो म्यूचुअल फंड सेक्टर में उनकी जो इंट्रोडक्शन है, वो जो उनका जो बहुत जल्दी वो नए नए फंड्स लेकर के आ रहे हैं, भारत के म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होगा। अब देखना ये है कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होगा इन्वेस्टर्स के लिए, तो समय ही बताएगा। जानते हैं अब क्या रहा पूरे हफ्ते बाजारों का हाल। हफ्ते की शुरुआत में बाजारों ने अच्छी खासी तेजी दिखाई, या कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते की आरबीआई की पॉलिसी का असर दिखा, जो हफ्ते की शुरुआत में बाजारों में अच्छी खासी हमें हरियाली दिखाई दी, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते बाजारों में ऊपरी लेवल से भारी गिरावट दिखाई दी। और पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.5% तक लुढ़क करके बंद हुए। हफ्ते के अंतिम दिन जहां सेंसेक्स करीब 550 अंक गिर करके बंद हुआ, वहीं निफ्टी ने भी करीब 150 से ज्यादा अंकों का गोता लगाया। हालांकि कुछ एक ऐसे स्टॉक्स रहे, कुछ एक ऐसे सेक्टर्स रहे जिन्होंने बाजारों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, जैसे एक्सीएल, टीसीएस और पीईएस जैसे स्टॉक्स, जो कि करीब 1 से 2% तक चढ़ करके बंद हुए। वहीं गिरने वाले जो स्टॉक्स रहे वो रहे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स। इस हफ्ते करेंसी बाजारों की अगर बात करें तो रुपए में अच्छी खासी कमजोरी दिखाई दी। 86.06 के आसपास रुपया लुढ़कता हुआ नजर आया, डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होता हुआ नजर आया। हालांकि इसके पिछले हफ्तों में 84 से 85 के बीच में रुपया काफी समय तक स्टेबल दिखाई दिया था। चलते हैं कमोडिटी बाजारों की ओर। कमोडिटी बाजारों में अब की बार तेज रफ्तार
सोना और चांदी दोनों ही 1 लाख पार। सोना ऑफिशियली फाइनली एमसीएक्स पर 1 लाख का रिकॉर्ड लेवल क्रॉस कर गया। वहीं चांदी ने भी इस हफ्ते अच्छे खासे रिकॉर्ड बनाए। 1 लाख 1500, 1 लाख 2000 के ऊपर चांदी इस हफ्ते ट्रेड करती हुई नजर आई। और अगर इंटरनेशनल बाजारों के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल बाजारों में इस लेवल पर भी सोने और चांदी में दोनों में ही फिलहाल बाइंग, फ्रेश बाइंग अभी भी दिखाई दे रही है। यानी कि सोने और चांदी में ये तेजी हो सकता है अगले हफ्ते भी हमें दिखाई दे। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में ऊपरी लेवल से अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी। $67 के नीचे फिलहाल क्रूड ऑयल ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स मीडिया। नमस्कार।